हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की ईबीएस क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। ये इन्वायरमेंट की क्लास दूसरी है। इसके पहले हमने पर्यावरण की संकल्पना पढ़ लिया है, ठीक है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं पर्यावरण और मानव के बीच संबंध। तो रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन, ठीक। तो आइए पढ़ते हैं आखेटक काल। पहला काल क्या था पर्यावरण का? आखेटक काल था। उस काल का नाम था आखेटक काल। क्या नाम था? आखेटक काल नाम था। आखेटक काल नाम था, उस काल का नाम था आखेटक काल, ठीक। तो आखेटक काल में क्या होता था? मानव शिकार करता था, आखेट करता था, शिकार करता था। उस समय का जो मानव था शिकार करता था। शिकार करने के कारण इस काल को हम शिकारी काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारी काल। शिकारी काल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो शिकारी काल भी कहते हैं। तो शिकार करता था। और ये मानव कैसा था? आदि मानव था। उस समय का जो मानव था वो आदि मानव था। ऐतिहासिक मानव को, पुराने व्यक्ति को, सबसे पहले वाला जो मानव था शुरुआती दौर का, जो बंदर टाइप का मानव था, बंदर की आकृति में था। पहले के मानव की भी पूंछ होती थी जैसे बंदर के होती, सेम ऐसा मानव था, ऐसे ही ढांचे का। तो उस मानव को हम आदि मानव कहते हैं, ठीक है। तो उस मानव को आदि मानव कहने के कारण इस काल को हमने क्या कहा? नाम दिया, तीसरा नाम दिया आदि मानव काल। इस काल को हम आदि मानव काल भी कहते हैं, आदि मानव काल, ठीक है। आदि मानव काल भी कहते हैं। चलिए, तो इस काल के नाम हुए आखेटक काल, शिकारी काल, आदि मानव काल। तीन नाम हुए, रिपीट करेंगे। आखेटक काल, शिकारी काल, आदि मानव काल। चलिए, तो ये कैसा काल था? यह पर्यावरण का प्रथम काल था, पहला काल था, ठीक। इसे शिकारी काल और क्या कहते हैं? आदि मानव काल भी कहते हैं। दो नामों से जानते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण की इस काल में, पर्यावरण के इस काल में हम मनुष्य अन्य जीव जंतुओं की भांति पर्यावरण का एकमात्र कारक था। पर्यावरण की इस काल में मनुष्य जो था अन्य जीव जंतुओं की भांति पर्यावरण का एकमात्र क्या था? कारक था। इसीलिए इसका पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बन गया। इसीलिए इसका पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बन गया। इसका क्या हुआ? पर्यावरण के साथ क्या हुआ? कारक का संबंध बन गया। तो कैसा संबंध बना? रिलेशन कारक का, कारक का रिलेशन बन गया, ठीक है। तो कारक का रिलेशन बना। कैसा? कारक, जो रिलेशन बना उसका, तो कारक का बन गया, ठीक। चलिए, तो रिलेशन आपका बन गया कारक का। तो इस काल का मानव अपनी सभी जरूरतों को पर्यावरण से प्राप्त करता था। इस काल का जो मानव था अपनी सभी जरूरतों को क्या करता था? पर्यावरण से प्राप्त करता था और अपनी क्रियाकलापों से उसमें योगदान देता था, और अपनी क्रियाकलापों से उसमें योगदान देता था। इसलिए इसे हम पातादाता मानव कहते हैं। योगदान देने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? पातादाता। मतलब प्रकृति से लेता था और उसमें उसको अपना देता था, ठीक है। अपनी क्रियाकलापों के सहारे उसको सुरक्षित करता था, ठीक है। दे पातादाता मानव कहते हैं इसको। अपनी क्रियाकलापों से उसमें योगदान देता था, योगदान देने का दाता कहते हैं। और उससे पानी जरूरतों को पाने के कारण इसे हम पाता कहते हैं। तो पातादाता मानव कह दिया इसको। इसको हमने क्या कहा? पातादाता मानव, पाता दाता, ठीक है, पातादाता। तो हमने क्या बताया कि आखेटक काल में मानव का पर्यावरण के बीच संबंध बना कारक का, और अपनी सभी ज़रूरतों को पर्यावरण से प्राप्त करता था, और अपने क्रियाकलापों के द्वारा क्या करता था? योगदान देता था। उसमें क्या करता था? योगदान देता था, योगदान करता था। इसलिए इसे हम पातादाता मानव कहते हैं, ठीक। तो पर्यावरण का प्रथम काल आखेटक काल, ठीक। इसे हम शिकारी काल, आदि मानव काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पर्यावरण की इस काल में मनुष्य अन्य जीव जंतुओं की भांति क्या करता था? अन्य जीव जंतुओं की भांति ये क्या था? कारक था। इसलिए इसका पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना, और अपनी सभी जरूरतों को, अपनी सभी जरूरतों को पर्यावरण से प्राप्त करता था, और अपनी क्रियाकलापों से उसमें योगदान देता था। इसलिए इसे हम पातादाता मानव कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं आखेटक काल क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो चलिए पहले क्या करते हैं, सभी को हम समझ लेते हैं। तो दूसरा काल जो आया आपका, दूसरा काल आया पशुपालन का। दूसरा काल जो आया वो आया पशुपालन काल, पशुपालन काल, ठीक।
दूसरा काल जो आया वो आया पशुपालन काल। ठीक, तो ये जो मानव था इस समय का पशुपालन काल जो आया, दूसरा काल जो आया, तो ये मानव पर्यावरण के साथ क्या था, सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया, मतलब जानवरों के साथ रहना प्रारंभ किया, पशुओं को भी पाला, खुद रहता था, तो पशुपालन काल कहा गया। तो इस काल में मानव पशुओं को पालने लगा, इसे हम पशुपालन काल कहने लगे। ठीक, तो यह पर्यावरण का दूसरा काल था। पर्यावरण की इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम क्या था, समूह में रहना प्रारंभ किया था। तो सर्वप्रथम समूह में रहना कब प्रारंभ किया था मानव, पशुपालन काल में। ठीक है, तो मनुष्य ने प्रकृति में पशुओं व अन्य जानवरों की रक्षा करके कुछ अच्छा और नया किया। जानवरों की रक्षा करके मतलब जानवरों को पालना शुरू किया, और पालेगा तो उनकी रक्षा भी करेगा। ठीक, तो रक्षा करना शुरू किया। तो इसका पर्यावरण के साथ रूपांतरकर्ता ये सहायक का संबंध बना था। कैसा बना था, रूपांतरकर्ता का संबंध बना। कैसा संबंध बना रूपांतरकर्ता का संबंध बना। ठीक, इसी को हम कह देते हैं सहायक का संबंध बना, सहायक। ठीक है, सहायक का संबंध बना। ठीक, तो क्या बताया हमने, पशुपालन काल दूसरा काल था पर्यावरण का। पहला काल आखेटक काल था, दूसरा काल पशुपालन काल। तो पहले काल में जो मानव का संबंध बना था पर्यावरण के साथ, कारक का संबंध, एकमात्र कारक था जीवों की भांति ये। ठीक, इसे पात्रदाता मानव कहा गया। पात्रदाता मानव क्यों कहा गया, क्योंकि ये प्रकृति से अपनी जरूरत वाली चीज़ों को प्राप्त करता था, और अपने योगदान से, अपने क्रियाकलापों से उस पर क्या करता था, योगदान देता था। ठीक है, पर्यावरण में। तो पशुपालन काल रूपांतरकर्ता का संबंध है। पशुपालन काल दूसरा काल है पर्यावरण का। इस काल में मानव समूह में रहना शुरू किया था। सर्वप्रथम समूह में रहना क्या किया, प्रारंभ किया था। तो मानव ने प्रकृति में पशुओं व अन्य जानवरों की रक्षा करना शुरू किया। तो इसलिए उसका जो पर्यावरण के साथ संबंध बना, तो रूपांतरकर्ता का संबंध बना, सहायक का संबंध, मतलब रूपांतरित हो गया, मानव विकसित हो गया। ठीक, तो सर्वप्रथम परिवर्तन आया। ठीक, इसमें थोड़ा सा तो रूपांतरित हुआ, बदला मानो, तो रूपांतरकर्ता का संबंध बना। तो इसके बाद हम बात करते हैं सर्वप्रथम समूह में रहने के कारण इसे सामाजिक मानव कहा गया। कैसा मानव कहा गया, सामाजिक मानव कहा गया। पशुपालन काल में जो था मानव, उस मानव को हम सामाजिक मानव कहा गया, क्योंकि समूह में रहना प्रारंभ किया था उस समय, इसी कारण इसे हम सामाजिक मानव कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा दोनों काल। अच्छा, चलिए दूसरा के बाद तीसरा काल समझते हैं। चलिए, तीसरा काल है आपका कृषि काल। कौन सा है, कृषि काल है तीसरा। ठीक, तीसरा है कृषि काल। तो यह पर्यावरण कौन सा काल है, तीसरा काल। तो पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ किया था। कृषि का जब किया तो जो खेत थे वहाँ पर खेत बनाए, पेड़ पौधों को काटा, खेत बना। ठीक, तो पर्यावरण के साथ इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना, क्योंकि परिवर्तन आया, पेड़ पौधों को काटा, छेड़छाड़ किया। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन आया, तो परिवर्तन आने के कारण इसका जो संबंध बना पर्यावरण के साथ, परिवर्तनकर्ता का बना। कौन सा संबंध बना, परिवर्तनकर्ता। तो यहाँ लिख देते हैं परिवर्तनकर्ता का संबंध बना, परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। ठीक है, हाँ, चलिए, जो तीसरे काल का जो मानव था उसमें कैसा संबंध है, परिवर्तनकर्ता का संबंध है। तो इस काल का मानव का जो मुख्य कार्य था, आजीविका के साधन को जुटाना था। आजीविका के साधन को जुटाना था। इस काल में जो मानव का मुख्य कार्य था वो आजीविका के साधन को जुटाना था, इसलिए इसे हम आर्थिक मानव की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक मतलब इसमें धन इकट्ठा करने लगा। ठीक है, इसलिए इसे हम आर्थिक मानव कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कौन सा मानव कहते हैं, आर्थिक मानव। लिख देते हैं
आर्थिक, मानव। ठीक, चलिए चौथा काल कौन सा था? चौथा काल था आपका प्रौद्योगिकी काल। प्रौद्योगिकी काल, चौथा काल था आपका प्रौद्योगिकी काल। ठीक, प्रौद्योगिकी काल, तो यह पर्यावरण का वर्तमान काल है, जिस काल में हम लोग जी रहे हैं। इस काल को हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी काल कहते हैं। ठीक, तो इस काल में मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मशीनीकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ा, मशीन से काम करना शुरू किया। प्रौद्योगिकी काल का जो मानव था वो क्या कर रहा है? मशीन के द्वारा अपने कामों को आसान बना रहा है, और उसने मशीन के द्वारा एक तेजी से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और काम को अपने सरलता से कर रहा है। तो इस काल को हम प्रौद्योगिकी काल कहते हैं। जिस काल में मशीन का प्रयोग हो रहा है, इस काल को हम प्रौद्योगिकी काल कहते हैं। प्रौद्योगिकी काल का मानव जो था, उसका पर्यावरण के साथ विध्वंसक का संबंध बना, विनाशक का संबंध बना। विध्वंसक का संबंध इसलिए बना क्योंकि ये क्या था? इसमें मशीनों का प्रयोग होने लगा और बहुत ज़्यादा पर्यावरण में छेड़छाड़ होने लगी, पर्यावरण को विनाश करने लगा। इसलिए इसे हम विध्वंसक का संबंध बना पर्यावरण के साथ मानव का। तो विनाशक का संबंध बना या विध्वंसक का संबंध बना, कह सकते हैं, पर्यावरण के साथ मानव का। तो इस काल के मानव को हम कौन सा मानव कहेंगे? प्रौद्योगिकी मानव कहेंगे। कौन सा मानव कहेंगे? प्रौद्योगिकी मानव कहेंगे। ठीक है, तो कौन सा संबंध बना? चलिए नोट कर देते हैं। तो यहाँ संबंध बना आपका विनाशक या विध्वंसक का, विध्वंसक या विनाशक का, या विनाशक का। इस काल के मानव को क्या कहा गया? प्रौद्योगिकी मानव, प्रौद्योगिकी मानव कहा गया। ठीक, तो चलिए आगे लिख लेते हैं। हम हेडिंग लगाएंगे। चलिए लिख लेते हैं। पहला काल था आपका कौन सा? अखेटक काल। कौन सा था? अखेटक काल। अखेटक काल को शिकारी काल भी कहते हैं और आदिमानव काल भी कहते हैं। तो वो चलिए लिखते हैं। यह पर्यावरण का क्या था? पहला काल। तो पहला पॉइंट है आपका पर्यावरण का, ये क्या था? यह लिख देते हैं, यह पर्यावरण का प्रथम काल था। प्रथम काल है या था, कुछ भी लिखते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है आपका, इसे शिकारी काल और आदिमानव काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे शिकारी काल और आदि मानव काल के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका, अगले पॉइंट पे आ जाएंगे। अगला पॉइंट है पर्यावरण के इस काल में, पर्यावरण के इस काल में पर्यावरण के इस काल में मनुष्य अन्य जीव जंतुओं की भांति पर्यावरण का एकमात्र कारक था। इसलिए इसका पर्यावरण के
साथ कारक का संबंध बना, कारक का संबंध बना था। ठीक, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, इस काल मतलब आखेटक काल, इस काल का मानव अपनी सभी ज़रूरतों, अपनी सभी ज़रूरतों को पर्यावरण से प्राप्त करता था, प्राप्त करता था और अपने क्रियाकलापों से उसमें योगदान देता था। इसलिए इसे पाता दाता मानव कहा गया। ठीक, तो आपने आखेटक काल जान लिया। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग लगाते हैं। अगला आपका काल था, दूसरा काल था पशुपालन काल। पर्यावरण का दूसरा काल जो था पशुपालन काल। इस काल में मानव जो था पशुओं को पालना शुरू किया था। क्या किया था? पशुओं को पालना शुरू किया था। तो मतलब इसमें रूपांतरित हुआ कुछ, तो इसे रूपांतरकर्ता का संबंध बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। पहला पॉइंट है आपका, यह पर्यावरण का दूसरा काल था या है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका, पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया था। ठीक, अगले पॉइंट पे आप क्या नोट करेंगे? मनुष्य ने प्रकृति में पशुओं व अन्य जानवरों की रक्षा करके कुछ अच्छा और नया काम किया। इसलिए उसका मतलब मानव का, उसका पर्यावरण के साथ रूपांतर करता का संबंध बना। ठीक, अगला पॉइंट, सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया, या लिख सकते हैं सर, इसमें ऐसे लिख दें, समूह में रहने के कारण इसे
सामाजिक मानव कहा गया, सामाजिक मानव कहा गया। ठीक, चलिए अगला काल जो था आपका कृषि काल, तीसरा काल है कृषि काल। तो चलिए लिख देते हैं कृषि काल। कृषि काल, ठीक। कृषि काल में क्या था, यह पर्यावरण का तीसरा काल था। लिखेंगे यह पर्यावरण का तीसरा काल था। तीसरा काल, इरेज करना पड़ेगा। चलिए अब आगे, तीसरा काल था। ठीक, अगला पॉइंट है आपका, अगले पॉइंट पे आएंगे। यह पर्यावरण के सॉरी ये नहीं, पर्यावरण के इस काल में जो है, पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना प्रारंभ किया था। कृषि करना था, खेत बनाने थे, पेड़ पौधों को काटना पड़ा, ठीक है, मैदानी एरिया बनाना पड़ा। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ किया। ठीक है, प्रारंभ किया था, लिख देते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, इसमें नोट करेंगे, इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ कैसा संबंध था, परिवर्तनकर्ता का। इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता, ठीक, परिवर्तनकर्ता का संबंध बना, ठीक। चलिए अगला पॉइंट नोट करें। अगला पॉइंट है, इस काल के मानव का मुख्य कार्य आजीविका के साधन को जुटाना था। ठीक, इसलिए इसे आर्थिक मानव कहा गया। आर्थिक मानव कहा गया, ठीक है। तो इस काल के मानव को क्या कहा गया, आर्थिक मानव कहा गया। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले काल में। ठीक, तो अगली हेडिंग लगा देंगे आप। अगला काल है आपका, अगला काल है प्रौद्योगिकी काल। कौन सा काल है, प्रौद्योगिकी काल, प्रौद्योगिकी काल। ठीक, काल, ये पर्यावरण का चौथा काल था, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ये वर्तमान काल है जिस काल में हम लोग जी रहे हैं। इस काल को हम कहते हैं प्रौद्योगिकी काल। तो यहाँ पर नोट करते हैं, यह पर्यावरण का वर्तमान काल है। क्या है, वर्तमान काल है, यह पर्यावरण का वर्तमान काल है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बिंदु है, लिखेंगे जिस काल में मनुष्य
जिस काल में मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मशीनीकरण, क्या मशीनीकरण, आसान बनाने के लिए मशीनीकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ा है। ठीक है, तो काम कह सकते हैं वह प्रौद्योगिकी काल कहलाया। चलिए जी, प्रौद्योगिकी काल कहलाता है, वह प्रौद्योगिकी काल कहलाता है। ठीक, तो आपने ये पॉइंट नोट किया। अगला पॉइंट पे आ जाएं। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ विध्वंसक, हमने क्या होता है, विध्वंसक लिख देंगे, विध्वंसक, या इसी को हमने कहा है विनाशक, या इसी को हम लिख सकते हैं विनाशक का संबंध बना है। ठीक है, का संबंध बना था। ठीक है, या बना है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट नोट करेंगे। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहा जाता है। जैसे अभी का जो मानव है प्रौद्योगिकी मानव है, वो कौन सा मानव है, प्रौद्योगिकी मानव है। ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं आपने जो भी पढ़ा। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आखेटक काल शिकारी काल के नाम से भी जाना जाता है और आदि मानव काल के नाम से भी जानता है। आखेटक काल पर्यावरण का पहला काल था। आखेटक काल, इसमें पर्यावरण मानव के बीच संबंध कारक का बना और इस मानव को पातादाता मानव कहा गया। ठीक है, क्यों कहा गया पातादाता मानव? इसलिए कहा गया क्योंकि यह अपनी ज़रूरतों को पर्यावरण से पूरी करता था, प्राप्त करता था और अपने क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण पर योगदान देता था। ठीक है, तो इस वजह से इसे पातादाता मानव कहा गया। ठीक, यह पर्यावरण का पहला काल था। पर्यावरण के पहले काल को आखेटक काल, शिकारी काल और आदि मानव काल, इन नामों से जानते हैं। कौन सा कौन संबंध बना? कारक संबंध बना। ठीक है, कारक का संबंध बना। पशुपालन काल, कौन सा काल? दूसरा काल है पर्यावरण का दूसरा काल, पशुपालन काल। इसमें पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम समूह में रहना क्या किया था? शुरू किया था। ठीक है, इस काल में मानव पर्यावरण में समूह में रहना शुरू किया था। मनुष्य ने प्रकृति में पशुओं व अन्य जीवों की रक्षा करना क्या किया था? शुरू किया था। कुछ अच्छा और नया करने के कारण इसे हम रूपांतरकर्ता या सहायक का संबंध बना था इसके बीच। ठीक है, पर्यावरण के बीच सर्वप्रथम समूह में रहने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक मानव भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ नहीं नोट किया था, तो यहाँ लिख देते हैं सामाजिक मानव। क्या लिख देते हैं? सामाजिक मानव लिख देते हैं। सामाजिक मानव। ठीक है, सामाजिक मानव का वो बना, सामाजिक मानव कहा जाता था और रूपांतरकर्ता का संबंध बना। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर कृषि काल परिवर्तनकर्ता आर्थिक मानव, कृषि काल जो था परिवर्तनकर्ता का संबंध बना और आर्थिक मानव कहा गया। कृषि काल पर्यावरण का तीसरा काल था। इसमें मनुष्य ने बहुत छेड़छाड़ किया पर्यावरण के साथ, इसलिए इसे हम परिवर्तनकर्ता का संबंध बना इसके बीच। ठीक है, और इस काल में जो है मानव अपनी आजीविका के साधन को जुटाना चाहता था और इसीलिए इसे हम आर्थिक मानव कहते हैं। ठीक है, आर्थिक मानव की संज्ञा दे देते हैं। तो प्रौद्योगिकी काल में यह पर्यावरण का वर्तमान काल है, इस काल में
मानव मशीनों का बहुत प्रयोग करता था, तीव्र गति से अपने कामों को आसान बनाने के लिए मशीनीकरण का उपयोग किया। तो इस काल में जो है आगे मानव तीव्र गति से बढ़ता गया, तो इस काल को हम प्रौद्योगिकी काल कहते हैं। ठीक है, इस काल के मानव का जो पर्यावरण के साथ संबंध बना था वो विध्वंसक या विनाशक का संबंध बना। तो इस काल के मानव को हम कहते हैं प्रौद्योगिकी मानव। ठीक है, ओके, तो आपने समझा होगा, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स।